ऑटोमेटिक मारता है 4 बार 5 बार 4 बार 5 ऑटोमेटिक मारता है। ऑटोमेटिक मारता है। एक बार आता है रोशी नहीं आता है। मतलब एक बार आने के बाद फिर दूसरा नहीं आता है। नहीं आता है। अच्छा। और उधर फंस जाता है अंदर में, उधर मोड़ लेता है, उधर मोड़ लेता है, और रोशी आके उधर मोड़ लेता है। अच्छा, मतलब वो स्टेप वहाँ फंस जाता है। तो भाई इसमें 2 प्रॉब्लम हो सकता है। पहला जैसे ऑटोमेटिक ऐसे हो रहा है, और दूसरा इसमें फीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। 2 इशू है, 2 इशू चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ढक्कन में खोल लेते हैं। तो भाई इसमें ऑपरेटर के हिसाब से 2 प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो साइकिल स्टार्ट होने के बाद यहाँ रुक जाना चाहिए, लेकिन रुक नहीं रहा है, मतलब कंटिन्यू साइकिल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम इसका हो रहा है, स्ट्रैप पूरा नहीं आ रहा है, मतलब स्ट्रैप यहाँ पर फंस रहा है। तो 2 इशू है, स्ट्रैप का फीडिंग का इशू है, और कैम होम पोजिशन पे नहीं आ रहा है। तो इसके लिए कैम होम पोजिशन में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिमिट स्विच को कैसे कैसे लगाया है वायर को बांध के। या तो लिमिट स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो मेरा इलेक्ट्रिकली कुछ इशू हो सकता है, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आगे हम लिमिट स्विच को चेक कर लेते हैं, लिमिट स्विच खराब है कि नहीं। सबसे पहला काम यही करना है, लिमिट स्विच चेक करना है। तीनों लिमिट स्विच चेक कर लेना है, क्योंकि अगर फीडिंग नहीं हो रहा है तो LS1 लिमिट स्विच का प्रॉब्लम हो सकता है, LS2 का भी प्रॉब्लम हो सकता है। LS1 से अगर फंसा था तब उसके बाद सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले इसको करना है। तो चलिए लिमिट स्विच को चेक करते हैं। तो पहले पावर को ऑफ कर लीजिए। पावर को ऑफ करने के बाद लिमिट स्विच को ओपन कर लीजिए। चेंज कर देना है। तो मेरे पास एक लिमिट स्विच है, तो सबसे पहले लिमिट स्विच का वायर खोल लीजिए। खोलने के बाद नया लिमिट स्विच लगाइए। इसका जो गैप है लिमिट स्विच और कैम का मिनिमम 2 mm रहना चाहिए, ठीक है। आप इसको 2 mm से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, 2 mm से थोड़ा सा भी कम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1.5 mm से 2 mm रहना चाहिए। लॉक करने के बाद इसको लॉक कर दीजिए।
कैम जो है, कैम का डिस्टेंस में भी कैम एडजस्टमेंट किया हुआ है, कैम को ठीक से किया नहीं हुआ है। तो कैम सही पोजिशन पर नहीं है। इसका कैम सही पोजीशन पर है। तो मैंने लिमिट से चेंज कर दिया, वो ऑटोमेटिक का जो इशू था, तो आई होप सो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा एक इशू है, ये फीडिंग नहीं होता, प्रॉपर फीडिंग नहीं होता है, तो ये गैप को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। गैप तो सही है, गैप तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, दोनों स्टेप लगाकर। करीब 2 स्टेप जाना चाहिए अंदर। 2 स्टेप, एक स्टेप यहाँ पे लगा हुआ है ना? एक स्टेप लगा हुआ है अंदर, एक स्टेप लगा हुआ है, एक स्टेप इधर ही है। तो ठीक है, आप इस स्प्रिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और स्प्रिंग को तो टाइटनेस दिया हुआ है, तो आप इसको हल्का सा लूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मेरा तो दोनों हो गया। स्प्रिंग को भी, ये गैप का भी मेंटेन सही है, और ये लिमिट स्विच भी चेंज कर दिया। तब इसको ट्रायल करते हैं, फिर देखते हैं फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है कि नहीं। तो और एक काम कर सकते हैं, अगर फीडिंग का इशू हो रहा है, फीडिंग का ये रिवर्स का इशू हो रहा है, तो आप इस टाइमर को भी मेंटेन कर सकते हैं। देखिए टाइमर को यहाँ पर बहुत कम पे रखा है, 3 पे रखा है, 2 पे शायद रखा है, तो इसको आप 4 पे कर सकते हैं। रिवर्स टाइमर को, T1 को 4 पे रखिए, और जो T2 है इसको 6 से कम रखा है, तो मिनिमम इसको 7 पे रखिए। 7 पे सेट हुआ। तो 3 प्रॉब्लम था मेरा। एक तो मेरा ऑटोमेशन इशू होता, ऑटोमेटिक चला था, साइकिल जहाँ पर खत्म होना चाहिए होम पोजीशन आने के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जा रहा था। ये एक इशू था, तो उसके लिए मैंने एक लिमिट स्विच चेंज किया। दूसरा इशू था, फीडिंग का इशू हो रहा था, तो मैंने फीडिंग का इशू के लिए एक अपर रोलर लोअर रोलर का जो डिस्टेंस होता है वो उसको मेंटेन किया। मेंटेन करने के बाद मैं इसको टाइमर को भी एडजस्ट कर दिया। टाइमर को जब एडजस्ट किया, तो इसके बाद अब ट्रायल करते हैं, ट्रायल कर देखते हैं प्रॉब्लम रहता है कि नहीं रहता है। गाइस प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है फीता कटने के बाद, रस्सी कटने के बाद प्रॉपर गाइड से नहीं आ रहा है, वो गाइड से बाहर निकल जा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको ये गाइड एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ठीक से प्रॉपर बस क्रॉस नहीं हो रहा है जल्दी से, या तो प्रॉपर आपको यहाँ स्टॉप नहीं कर रहा है, जैसे लूज है, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है, ये जो इसका स्प्रिंग खोल लेते हैं, स्प्रिंग खोलने के बाद ये एक्चुअली जाम हो रहा है बहुत। ये फ्रीली आना चाहिए, ये फ्रीली आना चाहिए, लेकिन फ्रीली आ नहीं रहा है, यहाँ फंस रहा है बार बार यहाँ फंस रहा है। तो सबसे पहले आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इस टेबल को, इस प्लेट को आपको खोल लेना है। गाइस अभी तक 3 प्रॉब्लम सामने आया। एक तो पहला प्रॉब्लम था जो ऑटोमेटिक चलता था, वो तो सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम था आपका यहाँ से स्टेप पूरा गाइड पे ना जाकर यहाँ से बाहर निकल जाता था, मतलब ये जो था ये धीरे क्लोज नहीं हो रहा था, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। और एक प्रॉब्लम था ये फीडिंग नहीं हो रहा था, तो इसका जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप आपको मेंटेन करना है, गैप को मेंटेन करना है। और दूसरा, और इधर मैंने टाइमर को एडजस्ट किया। पहला T1 जो टाइमर था उसको मैंने 4 पे रखा, और जो T2 था उसको 6.5 7 पे लगभग पे रखा। 7 पे रखने के बाद तो अभी तो मैसेज ठीक चल रही है, इसको ट्रायल पे लगाते हैं, उसके बाद चलता है। तो आप देख सकते हैं तीनों सेटिंग को एडजस्ट करने के बाद मशीन आराम से चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करी है, ना ही ऑटोमेटिक इशू हो रही है और ना ही फीडिंग का इशू हो रहा है। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए हो। और भी स्टेपिंग मशीन के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।